हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में। उसमें हमने बात की थी कि रिप्रोडक्शन मतलब क्यों होता है, क्यों जरूरी है, क्या होता है और कैसे होता है, वो जो हम देखेंगे पूरे चैप्टर में। पहले तो हम देख रहे थे कि जो छोटे ऑर्गेनिज्म है उनमें कैसे होता है, तो एक पार्ट हमने देख रहे थे कि फिजन एक पार्ट होता है जिसमें सेल डिवाइड होती है, उससे कैसे रिप्रोडक्शन होता है। इसमें मैंने आपको बहुत चीज बताया था कि एक्चुअली रिप्रोडक्शन होता कैसे है फिजन के द्वारा। उसमें हमने बताया था कि एक सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है, दो पार्ट में, तो वो हमारा बाइनरी फिजन होता है। क्योंकि फिजन के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन को आज हम लोग देखने वाले हैं। बाइनरी फिजन को हमने कल आपको डिस्कस किया था कि बाइनरी फिजन मतलब इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था बाइनरी फिजन, और भी बहुत डिटेल में आपको बताया था कि एक डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है, थोड़ा बहुत बताया था उसके बारे में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये भी सबको बताया था कि कैसे होता है। अच्छा, उसमें प्रोफेस, एनाफेस, टीलोफेस आपको बताया था। अब टीलोफेस में जब आपको मैं बता रहा था तो टीलोफेस में होता क्या है कि जैसे टीलोफेस आपको बता रहा था, एक बार फिर से बता देता हूँ कि टीलोफेस जब आपको बता रहा था, थोड़ा चीज और बताना है आपको। जैसे टीलोफेस में आपने देखा था कि जो सेल होती है तो उसमें फिर से मतलब एक सेल होती है, तो सेल में आपने सेल तो देख लिया था कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है, लेकिन अभी साइटोप्लाज्म बाकी था। तो साइटोप्लाज्म को थोड़ा फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए होता क्या है, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे। तो उसमें आपने बताया था कि जैसे टीलोफेज में होता क्या है कि पहले आपकी जो ये आपने प्रोफेज में क्या किया था कि दो भी जेनेटिक मटेरियल था जो आपने कंडेंस करके क्रोमोसोम के रूप में बना लिया था, एज ए क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम बना लिया था, बहुत सारे ऐसे क्रोमोसोम बना लिए थे आपने किसमें, प्रोफेज में। प्रोफेज में आपने क्रोमोसोम बना लिए थे कंडेंस करके। ठीक है, आपने क्या किया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा दिया था, सारे सेल ऑर्गेनेल गायब हो गए थे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया था, मेटाफेज में सारे को इक्वेटर में ला दिया था, जितने क्रोमोसोम थे इक्वेटर में लाए, स्पिंडल फाइबर अटैच कराया, एक मेटाफेजिक प्लेट बनवाई, फिर एनाफेज में उन सबको सेपरेट करा दिया। तो हमारा क्रोमोसोम बट गया था। ठीक है, डीएनए का कंटेंट हमारा बट गया था, वो सब हमने देखा था। फिर टीलोफेज में क्या होता है, जब बट जाता है तो बटने के बाद ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये क्रोमोसोम ऐसे फिर से हो जाते हैं जो आपके प्रोफेज के पहले थे क्रोमेटिन जिस तरह के, उसमें टीलोफेज में आने के बाद जो क्रोमोसोम होते हैं जो कंडेंस थे वो फिर क्रोमेटिन के रूप में बदल जाते हैं। जब बदल जाते हैं तो यहाँ पर बदलने के बाद एक तो इधर चला जाता है। आपको पता है क्या होता है स्टार्टिंग में, देखिए इसी में आपको बता दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में होता है क्या कि ऐसे ऐसे ये क्रोमोसोम आपके इधर आ जाते हैं और ऐसे ऐसे क्रोमोसोम इधर आ जाते हैं। एट नहीं लिखा है, क्रोमोसोम है, ऐसे ऐसे आ जाते हैं। उसके बाद आने के बाद यहाँ पर आपकी टीलोफेज में, एनाफेज में ऐसे आ जाते हैं, फिर टीलोफेज में फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है। ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है और इधर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ रफली, अच्छे से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे बन जाती है। और क्या होता है, जितने सेल ऑर्गेनल है वो सब आ जाते हैं इसी में। ठीक है, जितने सेल ऑर्गेनल है वो इसमें अपीयर हो जाते हैं। सेल ऑर्गेनल, इसमें सेल ऑर्गेनल जितने होते हैं वो सब आ जाते हैं इसी में। तो ये आपका टीलोफेज में होता है। उसके बाद टीलोफेज के बाद एक आपको और बताना था, टीलोफेज के बाद होती है आपकी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, आपकी जो देखिए ये जो पार्ट चल रहा था ये कैरियोकाइनेसिस का था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि कैरियो का क्या मतलब होता है, कैरियोकाइनेसिस। ये आपने जो चारों पार्ट पढ़े हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब आते किसमें, कैरियोकाइनेसिस में। ये कैरियोकाइनेसिस में आते हैं। अब कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब है, देखिए कैरियो जो होता है ये कैरियोन शब्द से मिलके बना है। ठीक है, कैरियोन जिसका क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, इसका मतलब ही होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है अलग हो जाना। ठीक है, कैरियोन। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस जो होती है स्प्लिट हो जाती है। तो कैरियोकाइनेसिस, अगर साइटोकाइनेसिस अगर कर दें, ठीक, कैरियोकाइनेसिस में क्या कर रहे थे, आप न्यूक्लियस को सेपरेट कर रहे थे। तो देखिए न्यूक्लियस को दो पार्ट में आपने बांट दिया, यहाँ पर बांट दिया। तो प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज और मेटाफेज जो भी आते हैं, मैं से नाम नहीं लिया, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये जितने आते सब आते हैं आपके कैरियोकाइनेसिस में। क्योंकि इसमें होता क्या है कि न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए काम किया जाता है। उसके बाद आती है आपकी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इसके बाद आती है जब ये पूरा बन जाता है। ठीक है, ये पूरा आपका हो जाता है, ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसे हो गया। अब आपको करना क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब पूरा आपको साइटोप्लाज्म डिवाइड करना। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड करने के लिए आपकी सेल क्या करेगी, साइटोकाइनेसिस।
साइटोकाइनेसिस करेगी। अब साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब है, इसमें भी वर्ड छुपा है साइटो। साइटो का क्या मतलब, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना है। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लांट और एनिमल में दो टाइप से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करता हूं मैं प्लांट की, तो प्लांट में जो होता है, जो एक सेल होती है, सेल के अंदर एक बन जाती है ऐसे, जैसे ये आपका दो न्यूक्लियस हो गया, तो यहां पर एक ऐसे ऐसे बन जाती है सेल प्लेट। सेल प्लेट ये बनवाने में हेल्प कौन करता है, गोल्जी बॉडी ये बनवाता है। उसके बाद ये होता है मतलब सेपरेट कर देता है, दोनों सेल को सेपरेट कर देता है। यहाँ पे सेल प्लेट बनाते हैं, फिर यहाँ से सेल को हटा देता है, तो सेल क्या हो जाती है, दो पार्ट में आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे क्या होता है, फिर सेल क्या हो जाती है, एक इधर एक पार्ट में हो जाती है, एक इधर पार्ट में हो जाती है। एक न्यूक्लियस हो गया, छोटे पार्ट में आपको बता दें लेकिन समझ चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो डॉटर सेल बन जाती हैं। अब इनको सन सेल क्यों कहा जाता है, ठीक है, डॉटर सेल स्टार्टिंग से चला आ रहा है तो डॉटर सेल ही कहते हैं। अब देखिए डॉटर सेल यहाँ पर कहा जाता है, सेल प्लेट यहाँ पे बन गए प्लांट में। अब एनिमल में कैसे होता है ये आपको जानना है, कि प्लांट में तो ऐसे होगा, एनिमल में कैसे होगा। एनिमल में होता क्या है कि वहां पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं सेल फरो। ठीक है, एनिमल में कैसे होता है और देखिए, तो आपने प्लांट का देखा, एनिमल में जो होता है, जो एनिमल में होता है, एनिमल में आपका हो जाता है एक जो आपकी सेल होगी, जैसे ये मान लीजिए एक सेल है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियस है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो सेल होगी, ये आपकी जो सेल होगी, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी ऐसे ऐसे। ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन बना है, जो मतलब अंदर का धसाव बना है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, सेल फरो फॉर्मेशन। ये सेल फरो है जो कि बन रहा है, सेल फरो फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर इसी तरह करते 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 अब यहाँ पर दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे में बना देना, दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे ये होगा क्या, फिर और इसी तरह करते करते फिर थोड़ा थोड़ा और जुड़ा रहेगा, धीरे धीरे एकदम। ठीक है, ऐसे ऐसे और जुड़ा रहेगा दो न्यूक्लियस पे, धीरे धीरे दो इंडिविजुअल सेल बन जाएंगे। ये किस केस में हो रहा है, एनिमल्स में। प्लांट में आपने देखा सेल प्लेट बनती है, एनिमल में क्या हुआ, सेल फरो का फॉर्मेशन हुआ साइटोकाइनेसिस में। तो इसमें दो चीज होती है, एक होती है कैरियोकाइनेसिस, एक होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। साइटोकाइनेसिस में आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। देखिए मल्टीपल फिजन में होता क्या है, मल्टीपल का नाम ही है तो मल्टीपल फिजन, इसके पहले आपने डबल फिजन पढ़ा। फिजन में होता क्या है, होती है सेल डिवाइड, सेल होती है डिवाइड। अब मल्टीपल लगा है, तो जब बाइनरी लगा था तो बाई का मतलब होता है दो, मल्टीपल का होता है बहुत बार। तो यहाँ पर सेल जो होगी मैनी टाइम्स, मतलब मल्टीपल, मल्टीपल यहाँ लिखा है, इसको अब क्या बताऊं, तो मतलब मल्टीपल सेल डिवाइड होगी, मल्टीपल सेल डिवीजन होगा, एक सेल से बहुत सारी सेल बनेगी। ठीक है, इसमें होता क्या है, सबसे अच्छा अगर इसमें एग्जाम्पल लूं तो होता है आपका प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम सबसे अच्छा एग्जांपल है, जो कि सबसे पहले आपके अटैक करता है लीवर में, प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक सेल मल्टीपल टाइम डिवाइड होगी। मानते हैं ये सेल है, ठीक है, कोई बड़ी सेल ले लेते हैं, कोई बड़ी सेल है, कोई भी सेल बता सकते हैं, तो ये धीरे धीरे करेगी क्या, इस तरह बहुत सारे सेल बना देगी, और कितने सेल बनाएगी हमको पता नहीं है। ठीक है, तो ये होता है मल्टीपल सेल डिवीजन। ठीक है, मल्टीपल सेल डिवीजन। अब अच्छा देखें, तो मल्टीपल सेल डिवीजन में सबसे अच्छा एग्जांपल आपको किसका होता है, प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम। ठीक है, आपका जो लीवर होता है उसमें ये अटैक करता है, जब भी अटैक करता है तो ज्यादातर लीवर में ही अटैक करता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि अलग कहीं अटैक करे। तो ये क्या करता है, जब मान लीजिए है ये, मैंने मान लिया अपना लीवर ऐसे बना ले रहा हूँ रफली, ठीक है, ऐसे मानते हैं लीवर, तो लीवर में सबसे पहले ये अटैक करता है प्लाज्मोडियम।
ठीक है, प्लाज्मोडियम जब अटैक करता है तो ऐसे नहीं रहता। अब इसके अंदर की कहानी मैं आपको बताता हूँ। जब प्लाज्मोडियम अटैक करता है तो अपने ऊपर क्या करता है, एक लेयर, इसके पहले मैंने आपको वीडियो में जब स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अपने ऊपर एक लेयर फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं सिस्ट। जब इस इंट्रोडक्शन आपको दे रहा था कि जो आपका रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है, उसमें आपको थोड़ा बहुत ऐसे बताया था। अब एक्चुअली देखते हैं क्या होता है इसमें। आप सबसे पहले जब इसके अंदर जाता है तो अपने ऊपर एक फॉर्म करता है एक लेयर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट। क्या कहते हैं इसको, सिस्ट। और ये आपकी क्या है, सेल। ठीक है, ये आपके सेल। पहले स्टार्टिंग में होता क्या है, किसमें एक है, एक न्यूक्लियस। क्या है ये, एक न्यूक्लियस। देखते देखते ये सिस्ट क्यों फॉर्मेशन हुआ, सिस्ट का फॉर्मेशन इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, जब आपको पता है कि हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, और हमारे सेल जब बनी है, और आप अगर बात करेंगे ब्लड की, तो ब्लड में फॉर्म एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता है जो हमारे ब्लड होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, फॉर्म एलिमेंट, और क्या होता है, प्लाज्मा। तो फॉर्म एलिमेंट में होता क्या है, आपका हो जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और इसमें आप क्या कहते हैं, आरबीसी को इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। तो इसमें जो आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं ये क्या काम करते हैं, हमको पता है, पहले भी आपको बताया था कि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो हमारे जो भी फॉरेनर पार्टिकल्स है जो हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं उनको मारने का काम करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ये आया है हमारे लीवर पे अटैक किया है, तो ये डब्ल्यूबीसी जो होता है ये इन पर भी, मतलब जो हमारे प्लाज्मोडियम है जो अंदर आ गया है उस पर अटैक जरूर करेगा, क्योंकि वो भी एक फॉरेनर पार्टिकल है जो हमारे अंदर आ गया है। तो उसको हटाने के लिए डब्ल्यूबीसी इन पर अटैक करेगा। अब जब डब्ल्यूबीसी इस पर अटैक करेगा, जब डब्ल्यूबीसी इस पर अटैक करेगा, ठीक है, जब डब्ल्यूबीसी इन पर अटैक करेगा, जब ये मान लीजिए डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी अटैक करेगा, तो जब प्लाज्मोडियम को पता है कि अंदर मैं जाऊंगा तो डब्ल्यूबीसी अटैक कर सकता है, तो उसके लिए करता क्या है कि वो अपने बाहर एक लेयर का फॉर्मेशन करता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट। ये सिस्ट जो होती है बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है जिसको डब्ल्यूबीसी झेल नहीं पाता और इसको कुछ भी मतलब लॉस नहीं कर पाता। इस कारण से प्लाज्मोडियम अंदर रह पाता है। अब प्लाज्मोडियम अंदर ही अंदर करता क्या है, छोटे से आपको मैं डायग्राम से बताता हूँ। ठीक है, ये अंदर करता क्या है कि ये मान लीजिए सेल है, ठीक है, ये है प्लाज्मोडियम, अपने ऊपर एक सिस्ट की फॉर्मेशन ये की हुई है। तो अंदर क्या करता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवीजन करता है। न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे होगा आपको पता है, एक न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस है, चार न्यूक्लियस, ऐसे बनाता है। इसी तरह बनाते बनाते एक समय आता है जब ये भर जाता है। जब ये भर जाता है तब होता क्या है कि ये सिस्ट की दीवार खुल जाती है। खुलने के बाद ये जो आपका साइटोप्लाज्म है ये भी फटता है और जितने न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं, और फॉर्म जब बाहर निकलते हैं तो इतने ज्यादा नंबर में निकलते हैं जिससे जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनकी संख्या कम होने पर, ठीक है, उनकी संख्या कम होने पर मतलब इतने निकल जाते हैं कि उतने डब्ल्यूबीसी भी नहीं रह पाते जिससे इनको खा सके। तो क्या होते हैं कि जितने डब्ल्यूबीसी इनको खा पाते उतने तो खा लेते हैं, नहीं बाकी बच जाते हैं, और बच के फिर ये अपने ऊपर धीरे धीरे और डेवलप होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे और ये भी डेवलप होते हैं और अपने ऊपर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर ये सेल डिवीजन करते हैं। तो जल्दी प्लाज्मोडियम हो जाने पर ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि ये जल्दी मतलब ठीक तो हो सकता है लेकिन देखते हैं कि खतरा बहुत है, क्योंकि एक से देखिए कितने सारे हो गए, डब्ल्यूबीसी हैं तो कुछ कम हो जाते हैं, नहीं तो ये बढ़ते रहे। इसीलिए डब्ल्यूबीसी होना बहुत जरूरी है। अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाता तो बहुत दिक्कत होती है। डब्ल्यूबीसी बढ़ भी जाता तब भी दिक्कत है, जैसे ल्यूकोपेनिया डिसीज हो जाता है उसके कारण। डब्ल्यूबीसी के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि अभी और आप पढ़ेंगे ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट, तो जब स्पेसिफिक टॉपिक उसका आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ये था प्लाज्मोडियम के बारे में मल्टीपल फिजन में। इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे जो मल्टीपल फिजन होता है वो कैसे होता है। अगले वीडियो से हम और दूसरा टाइप का देखेंगे जिससे उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है।
इस वीडियो में जो आपको अगर कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी तो मैंने पूरा आपको बता दिया कि प्लाज्मोडियम जैसे बेस्ट एग्जांपल है, तो कैसे ये आपके लीवर पे अटैक करता है, फिर धीरे धीरे ये कैसे जगह बनाता है, वहाँ पर कैसे डिवाइड करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये सब हो गई बात आपके मतलब मल्टीपल फिजन के बारे में। अगले वीडियो से हम और दूसरा कोई टॉपिक देखेंगे।